हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SBM हिस्ट्री में। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और हमने इम्पोर्टेंट संबोध के पहला पार्ट जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों ने देख लिया ही होगा। बाकी उसी का सेकंड पार्ट हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक हमारा वही रहने वाला है, इम्पोर्टेंट संबोध इन एशियंट इंडिया। तो इसको पार्ट टू बोल सकते हैं। तो आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, जिससे आप लोगों को समझ में आए चीज़ें। तो और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों का है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ जाइए। यूट्यूब चैनल के खुद ही लिंक दिया होगा, यूट्यूब पर खुद ही लिंक दिया है, या फिर जाएंगे सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पे SBM हिस्ट्री। SBM हिस्ट्री आप लोग सर्च कर लेंगे तो स्वयं मिल जाएगा। तो देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो 10th नंबर तक हमने पहले वीडियो में कर चुका था। अब हम 11th नंबर पर आ जाते हैं। 11th नंबर पर हमारा है हर्षा संवत। हर्षा संवत तो यह स्टार्ट कब होता है? 606 AD में, मतलब 606 ईस्वी में। तो इसका वही होता है, आप लोग जानते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी के ये इम्पोर्टेंट या ग्रेट रूलर होते हैं, जो हर्षवर्धन होते हैं। तो इन्होंने अपने कोरोनेशन पे, जब इन्होंने सिंहासन पर बैठा तो अपना संवत खुद चालू किया। तो इम्पोर्टेंट यही है कि स्टार्टेड एट टाइम ऑफ कोरोनेशन। कोरोनेशन ऑफ कन्नौज रूलर। कन्नौज रूलर हर्षवर्धन। तो ये पुष्यभूति डायनेस्टी के होते हैं, जो कि अपने कोरोनेशन पे अपना संवत खुद स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हर्ष संवत। तो हम 12th नंबर पर आ जाते हैं। अब 12th नंबर पर हो गया हिजरी संवत। तो हिजरी संवत स्टार्टिंग होता है 622 AD। तो इसका इंसिडेंस क्या होता है? प्रोफेट मोहम्मद, आप लोग जानते हैं, मुस्लिम सोसाइटी के गॉड होते हैं प्रोफेट मोहम्मद। तो इन्होंने जब माइग्रेशन किया था तो इस इंसिडेंस को हम लोग
हिजरी संवत के रूप में मनाते हैं। तो स्टार्टेड मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आप लोगों को कुछ चीज़ें लिखने से याद भी हो जाएंगी। इसीलिए हमने आंसर राइटिंग के थ्रू टीचिंग करना अच्छा समझा। बाकी आप लोग जैसा समझिए। तो स्टार्टेड ऑन द इंसिडेंस ऑफ द माइग्रेशन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ये भी इम्पोर्टेंट है। मक्का टू मदीना। जब इन्होंने मक्का से मदीना जाने का स्टार्टिंग किया, उसी समय हम लोग हिजरी संवत मनाते हैं। तो हिजरी संवत में ही इम्पोर्टेंट है, इन्होंने मक्का से मदीना के लिए माइग्रेशन किया। इसी इंसिडेंस के लिए हम लोग हिजरी संवत के रूप में मनाते हैं। तो अब 13 नंबर अगले स्लाइड पर चलते हैं। 13 नंबर हमारा है कोल्लम संवत। हम लोग जानेंगे स्टार्टिंग कब होता है। स्टार्टिंग इसका है 825 AD। 825 AD। तो इसका भी यही है कि एट द टाइम स्टार्टेड कब होता है। स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ शंकराचार्य। रिफॉर्म मूवमेंट। जब शंकराचार्य ने रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसी इंसिडेंस को हम लोग कोल्लम संवत के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने कहाँ स्टार्ट किया था? मालाबार कोस्ट में। कहाँ पे? मालाबार कोस्ट में। तो हम अब 14th नंबर पर चलते हैं। सभी आप लोगों को याद रखना है, पेपर में इम्पोर्टेंट तो है। एक भी आ गया तो नेवारी संवत या नेपाल संवत, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह नेपाल का नेशनल संवत है। नेपाल या नेवारी संवत। तो इसे स्टार्टेड बाय मर्चेंट नेवी। स्टार्टेड बाय मर्चेंट नेवी। तो यह एक मर्चेंट स्टार्ट करता है और उसका नेम क्या होता है?
नेम शंखाधर सखवा। सॉरी, थोड़ी सी राइटिंग अगर गड़बड़ लग रही हो तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अब 15 नंबर पर चलते हैं। 15 नंबर पर 1 सेकेंड। 15 नंबर पर हमारा है चालुक्य विक्रम संवत। स्टार्टिंग पॉइंट है इसका 1076 AD। तो ये भी अपने कोरोनेशन पर ही, इन्होंने भी अपना कोरोनेशन पर ही चालुक्य विक्रम संवत स्टार्ट किया था। तो इंसिडेंस क्या हो जाएगा, कोरोनेशन ऑफ विक्रमादित्य सेकेंड, नहीं विक्रमादित्य, सॉरी, विक्रमादित्य सिक्स्थ, विक्रमादित्य सिक्स। तो ये विक्रमादित्य सिक्स ऑफ कल्याणी। तो ये चालुक्य कल्याणी के जो किंग हुए विक्रमादित्य सिक्स, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो अपने कोरोनेशन पर ही इन्होंने स्टार्ट किया था। तो हम आगे चलते हैं। 16 नंबर पर हम लोग देखेंगे लक्ष्मण संवत। 1 मिनट, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। स्टार्टिंग होता है 1190 AD। 1190 AD इसे स्टार्ट करता है स्टार्टेड बाय बंगाल किंग लक्ष्मण सेन। और यह सेन डायनेस्टी का रूलर होता है, जो कि बंगाल में ही इस्टेब्लिश होती है। तो लक्ष्मण सेन ने स्टार्ट करता है। 17 नंबर पर चलते हैं। इलाही संवत इज इम्पोर्टेंट। $1584 AD। तो इलाही संवत को अकबर ने स्टार्ट किया था।
अकबर स्टार्टेड एंड इंडेड बाई 1854 में ही अकबर ने स्टार्ट किया था और औरंगज़ेब ने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और इंडेड बाई औरंगज़ेब, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इन 1658 1658 इसके बाद हम लोग चलते हैं सिद्ध या सिंह संवत। तो 18th नंबर पे सिंह या सिद्ध संवत। स्टार्टिंग होता है 1113 या 14 में। तो स्टार्टेड बाय जय सिंह, स्टार्टेड बाय जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज और ये चालुक्य रूलर होते हैं गुजरात के, या सोलंकी रूलर, इन्हें सोलंकी भी कहा जाता है। और बाकी अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बस इतना ही। बाकी हम लोग एक नोट में लिख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह नोट। तो नोट में चलते हैं। नोट नंबर 1, टू कन्वर्ट AD to विक्रम संवत। अगर हमें एडी को कन्वर्ट करना है विक्रम संवत में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यही करेंगे कि 57 is added to it। अगर हम कोई एडी में हमें ईयर मिल रहा है, अगर उसे हमें विक्रम संवत में निकालना हो, तो हम 57 ऐड कर देंगे। कैसे, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 2025 को ही ले लेते हैं, और हमें इसमें अब विक्रम संवत में निकालना है, तो 57 को ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 2082। अगर मान लीजिए हमें 1947 एडी है, इसे विक्रम संवत में निकालना था, तो हमें
57 ऐड कर देना है, तो 7 7 4 और 5 और 9, 5 और 4 9, 9 और 1 10, तो 2004। तो हमें 2004 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से एडी को हम विक्रम संवत में निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, विक्रम संवत आप लोगों का 57 BC होता है ना, ध्यान रखिएगा इसको। 57 BC। तो हम चल रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और इम्पॉर्टेंट नंबर 2। टू कन्वर्ट AD to सकाश संवत। सका संवत, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 78 इज सब्ट्रैक्ट टू 8। तो हमें अगर एडी से सका संवत में जाना होगा तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो जैसे हम 25 को ही ले लेते हैं। अगर हमें सका संवत में जाना है तो 78 को माइनस कर देंगे, तो जो कि 1947 हो जाएगा। अगर 1947 को जाना होगा सकाश में तो क्या करेंगे, 70 में से 8 गया 9, और 13 में से 7 गया 6, और 18, तो 1869 हो जाएगा। आपको 2 और इम्पोर्टेंट हम बता देते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट ये भी है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। सका संवत एंड विक्रम संवत दोनों के डिफरेंस में कितना ईयर होता है, 135 ईयर। कैसे, विक्रम शक संवत आप लोग जानते हैं 70 AD, और ये विक्रम संवत को आप लोग जानते हैं 57 BC। AD और BC को ऐड कर देंगे तो दोनों कितना हो जाएगा, 135 ईयर। डिफरेंस बिटवीन है, माइनस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ AD और BC में है तो हमें ऐड करके ही निकलेगा। और हम 4th नंबर पे चलते हैं, गुप्ता एंड सका संवत। गुप्ता एंड सका संवत, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है, डिफरेंस ईयर है आपका
241 ईयर। अब आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप लोगों ने, आशा करते हैं कि आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा, और इस वीडियो को देखने से आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और हम यही आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों को अच्छे से अच्छे मटेरियल्स प्रोवाइड करें, जिससे आप लोग अपनी एडमिशन फिक्स करें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। थैंक यू वाचिंग, और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग बने रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।